हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एन के बैरागी। पिछली कक्षा में हमने टेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना और हमने ये जाना कि टेंस जो है वो किसी भी क्रिया के रूप को कहा जाता है जो क्रिया का रूप आप बाकी में काम में लेते हो, और वो क्रिया का रूप हमेशा क्या करता है, वो कार्य के होने का समय बताता है। क्रिया द्वारा दिखाया गया जो एक्शन है, जो कार्य है, उस कार्य के होने का जो समय दिखाता है वो क्रिया का रूप ही टेंस कहलाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हमने देखा हम आज वर्गीकरण देखेंगे कि टेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या टेंस के कितने भेद होते हैं, या टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैंने 3 भागों में टेंसों को बांटा। पहला मैंने प्रेजेंट टेंस बताया, दूसरा मैंने पास्ट टेंस बताया, तीसरा मैंने फ्यूचर टेंस बताया। लेकिन कई बार कभी आपको ये सुनने के लिए मिला हो, बहुत सारे गुरुजन जो है वो ये बताते हैं कि टेंस तो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो मैं आपको इस दिन और भी चर्चा करेंगे इस बारे में। एक्चुअली साइंटिफिकली ये जब हम देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, तो एक्चुअली टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई प्रेजेंट टेंस के लिए एक अलग प्रेजेंट फॉर्म बनाई गई है, पास्ट के लिए एक पास्ट फॉर्म बनाई है क्रिया की, वो की, लेकिन कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। इसी वजह से ही साइंटिफिकली बहुत सारे लोग कहते हैं, यदि वो जवाब नहीं दे पाते कि भाई कि वो तो क्यों है, तो वो तो एक सुनी सुनाई बात हो गई। लेकिन एक्चुअली बात यही है कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्यूचर टेंस के लिए कोई फ्यूचर फॉर्म बहुकी नहीं है। प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है, बट नो फ्यूचर फॉर्म। दैट्स व्हाई sometimes tenses are classified into 2, namely present tense और past tense। केवल 2 में ही बांटा जाता है, 2 पार्ट्स में ही बांटा जाता है, 2 पार्ट्स में ही बांटा जाता है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, वो एक साइंटिफिकली है, जनरली हम यही कहेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तब तक जब तक कि रेफरेंस जो बुक हैं, मानक जो डिक्शनरीज हैं, जैसे अपन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ले लेते हैं, तो उसमें फ्यूचर टेंस नामक अभी वो टर्म है। जब तक वो टर्म उसके अंदर रहेगी, वो फ्रेज उसके अंदर रहेगी, तब तक फ्यूचर टेंस का नाम रहेगा और हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल।
आपको ये बता दें कि पहले भाषा बनी है, ग्रामर बाद में बनी है। ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि उन नियमों को देखा गया जो भाषा को बोलते समय या लिखते समय क्या आते हैं, काम आते हैं। उनके रिलेशन को देखा गया, आपसी क्या संबंध है, उन शब्दों को ही, उन रिलेशनों को ही अपने नियम बना दिए और उन नियमों का संग्रह ही ग्रामर कहलाता है। तो बात यही आती है कि जब ग्रामर बनाई गई या ग्रामर लिखी गई तो उसमें विद्वान लोगों के द्वारा लिखी गई और उन विद्वानों ने ग्रामर में किसी भी क्लासिफिकेशन का या किसी भी टॉपिक का जो नाम दिया है ना, वो सोच समझ कर दिया गया है। उनके कार्य के पीछे ही दिया गया है, जैसा उनका काम होगा वैसा ही उनका नाम होगा। अपने इंडियन सोसाइटी की तरह नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया हैप्पी, कभी चेहरे पर उसके कभी जिंदगी में भी हैप्पीनेस नहीं आई, बच्चे का नाम रख दिया धनीराम, बेचारा जिंदगी भर जो है वो गरीब राम बना रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ग्रामर में हर चीज जो है वो सोच समझ के रखी गई है, नाम का बहुत सोच समझ के रखा गया है। तो प्रेजेंट टेंस ये सोच के रखा गया है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट में होने वाले कार्यों के लिए यूज किया जाएगा। अर्थात प्रेजेंट में जो भी कार्य हुए हैं, प्रेजेंट समय में जो भी कार्य ये उनकी सोच रही होगी जब इन्होंने उनका नाम रखा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो ये माना जा रहा है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्तमान में होने वाले कार्य के समय को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस काम में लिया जाएगा। बीते हुए समय में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए आप पास्ट टेंस काम में लेंगे और भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर टेंस काम में लेंगे। चूंकि टाइम को भी हमने 3 क्लासिफिकेशन बांट रखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं टाइम की बात कर रहा हूं, समय को हमने 3 भागों में बांट रखा है, वर्तमान समय, भूतकाल समय और भविष्य का। और ठीक उस समय के ही नजर को ध्यान रखते हुए टेंस का भी क्लासिफिकेशन 3 भागों में ही किया गया। इसके पीछे यही कारण रहा होगा कि उन्होंने टेंस को 3 भागों में विभाजित किया, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं तो वो प्रेजेंट में करते हैं या पास्ट में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट में यदि कोई कार्य किया है तो उस प्रेजेंट के कार्य को दिखलाने के लिए जिस क्रिया को आप काम में ले रहे हो वो प्रेजेंट टेंस कहला रही है। पास्ट में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए जिस क्रिया के फॉर्म को आप काम में ले रहे हो वो पास्ट टेंस कहला रहा है। और फ्यूचर समय में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए आप जिस क्रिया के रूप को काम में ले रहे हो वो क्रिया का रूप फ्यूचर टेंस कहला रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिया के रूप को ही टेंस कहा जाता है। कोई भी क्रिया का रूप जो आप क्रिया के होने वाले, जो क्रिया में जो कार्य दिखा रहा है, क्रिया जो कार्य दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है, वो कार्य जो है वो किस समय को हो रहा है, उस समय को दिखलाने के लिए ही आप जिस क्रिया को रूप को काम में लिखते हो वही टेंस है। तो मैंने आपको यही बताया कि भाई प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है उसको दिखाने के लिए आप प्रेजेंट टेंस, ये ग्रामरियन ने सोच कर तब जाकर मेरा क्लासिफिकेशन किया होगा। तो प्रेजेंट टेंस का कार्य यही है कि वो प्रेजेंट में होने वाले कार्य को जनरली, यूजुअली, मतलब सामान्यतः ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए जो प्रेजेंट में है, पास्ट को दिखाने के लिए अपन पास्ट टेंस है, और कोशिश उन्होंने ऐसा ही किया होगा फ्यूचर के होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए जो क्रिया की फॉर्म आप काम में ले रहे हो वो फ्यूचर टेंस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।